हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे थोडोलाइट के बारे में, थोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था और उसी पर डिस्कशन चलेगा। जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले, डिटेल में उस पर एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उन सभी चीजों को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, मेरा ये आपको जो है नोटिस है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ओके, और बिना टाइम लॉस के मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके लेक्चर्स को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट के बारे में, है ना, पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट क्या चीज है ना, पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे डियर। तो पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में कुछ चीजें आप पढ़ चुके थे, जैसे कि टेलीस्कोप के बारे में जान चुके थे। टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप जो होता है डियर, उस पे बात कर चुके थे। जनरली 100 टू 150 mm, ठीक है, 100 टू 170, ठीक है, 100 टू 180 mm तक जो है इसका जो लेंथ जनरली, ठीक है, जनरली 100 mm लेंथ में होता है ये। और डायमीटर जनरली 138 mm होता है, ओ सॉरी 38 mm, ठीक है। और लेंथ 175 mm तक भी हो सकता है, टू 175 mm, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको डियर, दिस इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में जान चुके थे हम लोग। और इसके बाद आप क्या जान चुके थे, इसके बाद आपको पता था कि भाई टेलीस्कोप के बाद वर्टिकल सर्किल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। वर्टिकल सर्किल, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस और डायफ्राम, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, ऑब्जेक्ट पीस एक्सेट्रा ना, ये सारी चीजें आप जान चुके थे। और आई थिंक मैंने वर्नियर फ्रेम, टी फ्रेम पे भी मैं डिस्कस कर चुका था ना, वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम, वर्नियर फ्रेम या इसी को टी फ्रेम बोलते हैं ना, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और हम लोग बात कर रहे थे ए फ्रेम की, है ना, ए फ्रेम की बात कर रहे थे, ए फ्रेम या इसी को अपन लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले थे, है ना, ठीक है। ए फ्रेम पर हमारी चर्चा चल रही थी, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो ए फ्रेम पे आज ये देखिए डियर, क्या है कि पार्ट्स पे चलते हैं। देखिए ए फ्रेम, देखिए ए फ्रेम जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, टूनेन एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस टेलीस्कोप, वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू, इसमें आपको ए फ्रेम नहीं दिखेगा। और इसमें आपको जो है ए फ्रेम, चलिए मैं आपको इसमें डायरेक्ट दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर इमेज में, ये देखिए जो ए शेप का आप जो डिजाइन देख रहे ए शेप का, देखिए इधर भी पीछे की तरफ भी है ए शेप का, जिस पर ये सपोर्टेड है टेलीस्कोप, ये इसी के एंड पर सपोर्टेड है। तो ये जो फ्रेम देख रहे हैं इसी को ए फ्रेम बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? ए फ्रेम, या इसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, इसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं डियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मेटल के देख रहे हैं, जो फ्रेम है दृढ़ आधार है और इन्हीं के सिरों पर से टेलीस्कोप पास हो रही है, इन्हीं के सिरों पर से ये टेलीस्कोप पास हो रही है डियर। तो ये बेनिफिट आपको नजर आएगा यहाँ पर। और बता दें कि इस पर हीट, इनके ए आधार पर ही जो ए फ्रेम स्टैंडर्ड है, इन्हीं के सिरों से ही जो आप देख रहे हैं, ये जो जिसे हम ट्रूनियन एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, वो पास होती है। ट्रूनियन एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस डियर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बहुत ही मतलब बेटर है। और ये अक्सर पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है। और इसमें देखिए स्क्रू वगैरह भी लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं ए फ्रेम स्टैंडर्ड इनको बोलते हैं। टी फ्रेम के बारे में बता ही चुका था मैं आपको इसको, ठीक है, क्लिप आर्म और इंडेक्स आर्म बोलते हैं। और ये आपका जो टी फ्रेम है वो इसमें आपको नजर आएगा। टी फ्रेम देखिए जो ये बबल ट्यूब है, इसी के देखिए यहाँ पर नीचे, इसी के सिरे पर, टी फ्रेम के सिरे पर ही आधारित होता है ये,
ठीक है, तो ये टी शेप में होने के नाते इसको टी फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है डियर, तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट आता है डियर, दैट इज नेक्स्ट जो पार्ट आता है टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्किल, आई पीस, डायफ्राम, ऑब्जेक्ट, वर्नियर फ्रेम, टी फ्रेम या ए फ्रेम स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको। अब दूसरा अब आता है लेवल ट्यूब डियर, लेवल ट्यूब ना, लेवल ट्यूब काफी चीजें कॉमन है डियर, जैसे कि मान लीजिए मैंने लेवलिंग में आपको पढ़ाया था, तो लेवल इंस्ट्रूमेंट से काफी चीजें इसकी मैच करती हैं, क्योंकि लेवल में भी टेलीस्कोप था, इसमें भी टेलीस्कोप है, तो काफी चीजें उस चीज के अकॉर्डिंग मैच करती हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें बस, लेकिन बाकी सब चीजें पहले जैसे लेवल इंस्ट्रूमेंट में था। तो थोड़ा लेवल ट्यूब की मैं बात करूं तो लेवल ट्यूब भी वही एक ट्यूब होती है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है जिसमें एयर बबल होता है और इस तरह से निशान बने होते हैं डियर, और इस पर भी वही क्लिप पेंच लगे होते हैं। ठीक है, और ये भी मतलब सपोर्टेड होता है। अब ये टेलीस्कोप के ऊपर भी हो सकता है, साइड में पैरेलल में भी हो सकता है। ठीक है, जनरली साइड में पैरेलल में होता है या ऊपर भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और इसमें बहुत ही लो विस्कोसिटी का डियर, लो विस्कोसिटी ना, लो विस्कोसिटी का लिक्विड। अभी ये लो विस्कोसिटी का लिक्विड क्या है इसमें, ईथर एंड अल्कोहल। जी हाँ, ईथर एंड अल्कोहल का मिश्रण इसमें यूज किया जाता है डियर, ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है, और थोड़ा सा बबल छोड़ा जाता है, जिससे बबल, अब ये बबल अपने सेंटर में होना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है डियर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, तब ये जो है अपना सेंटर में होना चाहिए। ओके ना, ओके डियर। इसके बाद ये तो हो गया 7th पर। ठीक है, अभी इसका मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर इमेज देख लीजिए, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, यही लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब। ठीक है, यही लेवल ट्यूब है डियर। ठीक है, इसमें फिलअप किया, इधर से मेटल का दिख रहा है, उधर ऊपर कांच आपको दिखेगा, ये नजर आएगा। ठीक है, और देखिए क्या है भाई, और लोअर प्लेट और वर्टिकल प्लेट, वर्नियर प्लेट की बात कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, लोअर प्लेट एंड वर्नियर प्लेट, लोअर प्लेट एंड जिसे बोलते हैं अपन लोग मेन स्केल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है डियर। क्या बोलते हैं, मेन स्केल प्लेट, है ना। अब देखिए क्या है कि लोअर प्लेट या मेन स्केल प्लेट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप इसमें देखिए, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो असेंबली, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये गोल गोल प्लेट्स, ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं गोल गोल, इसी में 2 प्लेट्स होती हैं। नीचे वाली प्लेट को स्केल प्लेट बोलते हैं, ऊपर वाली प्लेट को वर्नियर प्लेट बोलते हैं डियर। नीचे वाली प्लेट को स्केल प्लेट और ऊपर वाली प्लेट को वर्नियर प्लेट बोलते हैं। तो स्केल प्लेट पे वही काम, स्केल प्लेट पे अपन लोग जो है डिग्री, ठीक है, एंड मिनट पढ़ने के लिए यूज करते हैं। और इसके ऊपर जो अपर प्लेट होती है, जिसे हम लोग वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं, अपर प्लेट या वर्नियर प्लेट बोलते हैं, ये सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड का रीडिंग करने के काम आता है डियर। ओके, तो ये चीजें हैं डियर, आपको बता दूं मैं। और जो है लोअर प्लेट इसे बोलते हैं, और इस पर जो निशान बने होते हैं, इस पर जो है हम लोग मतलब बियरिंग्स वगैरह पढ़ने के काम आता है, एंगल्स पढ़ने के काम आता है, तो इस पर निशान बने होते हैं। अब ये जो निशान बने होते हैं डियर, जैसे कि मान लीजिए कि क्लॉकवाइज भी छपे हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी WCB सिस्टम में, WCB सिस्टम में 0 से 360 डिग्री तक जनरली। ठीक है, WCB सिस्टम में जनरली ये हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट का है ये। ठीक है, 2 इसमें आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक प्लेट यहाँ लगती है कि वर्नियर, इसमें वर्टिकल सर्किल में इसमें भी 2 प्लेट लगती है, जैसे सेम यहाँ पे लगती है उसी तरह सेम इसमें भी लगती है 2, एक नीचे वाली स्केल प्लेट, ऊपर वाली वर्नियर प्लेट, इसमें भी नीचे वाली स्केल प्लेट, ऊपर वाली वर्नियर प्लेट। ठीक है, इसमें वर्नियर का काम वही शुद्धता से पढ़ने के लिए, और मतलब और कम मिनिमम पार्ट तक, फ्रैक्शनल पार्ट तक पढ़ने के लिए यूज होता है, तो डिग्री मिनट तक इससे, बाकी उससे। और
ये यहाँ पर लोअर प्लेट की बात करें, ऊपर वाली प्लेट में भी दोनों में लगभग सेम पैटर्न होता है। इसमें बस आरबी सिस्टम में भी मिल सकता है आपको, डब्ल्यूसीबी में। इसमें डियर क्या है कि आपको जनरली डब्ल्यूसीबी में ही मिलेगा रीडिंग। ओके ना, ओके डियर। अब देखिए क्या है इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसकी हम लोग बात करते हैं, आपको ये भी मिल गया। अच्छा, 9th पर वर्नियर प्लेट भी मिल गया आपको। वर्नियर प्लेट, वर्नियर प्लेट जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मिलेगा आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं मिलेगा। ओके डियर। तो वर्नियर प्लेट में डियर क्या है, वर्नियर प्लेट में वही चीज, इसमें भी निशान बने होते हैं जो है। और वर्नियर प्लेट का डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको जब ये इसका वर्नियर के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताएंगे। तो वर्नियर प्लेट में क्या होता है, निशान इसमें भी बने होते हैं। सर्कुलर प्लेट होती है, उसके ऊपर वर्नियर प्लेट इसमें सेकंड तक पढ़ने के लिए। तो इसके जो निशान होते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अगर टोटल n डिवीजन है, ठीक है, तो ये मेन स्केल के n-1 या n+1 इस तरह से डिवीजन ऑफ मेन स्केल ना, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जी हाँ, के बराबर होगा वो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड आता है, वो कैसे आता है, इसी के थ्रू आता है। जब मैं आपको भी इसका डेरिवेशन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है डियर कि वर्नियर के जो एक भाग है वो मेन स्केल के एक भाग से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। इसकी खासियत ये है, अगर n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है तो ये n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर है। मतलब ये कि अगर टोटल मान लें कि 60 डिवीजन वर्नियर स्केल में है, तो n-1 अगर ले लें तो डियर ये क्या हो जाएगा, n-1 मतलब 60 - 1 यानी 59, ये 59 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वहीं अगर n+1 में लूं तो अब ये 59 है और ये 60 है, तब इसके बराबर है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर n+1 ले लिया जाए तो n+1 डियर क्या है कि ये 60 + 1 हो जाएगा, तो 61 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू ओनली 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर। तब क्या है कि वर्नियर का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब वर्नियर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट वर्नियर और एक रिट्रोग्रेड वर्नियर। जी हाँ, डायरेक्ट एंड रिट्रोग्रेड ना, पश्चगामी रिट्रोग्रेड, डायरेक्ट वर्नियर, ये भी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर और बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, है ना, जिससे ठीक, ओके। और देखिए भाई क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी इसमें, देखिए अब ये हो गया आपका ट्रफ कंपास भी इसमें अरेंज होता है डियर, और एक क्रॉस लेवल ट्यूब होती है, क्रॉस लेवल ट्यूब, ठीक है, क्रॉस लेवल ट्यूब आपको नजर आएगी, ठीक है, क्रॉस लेवल ट्यूब। देखिए ये कुछ इस तरह से होगी क्रॉस लेवल ट्यूब जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देख रहे हैं, ये एक गोल क्रॉस लेवल की तरह इस तरह से क्रॉस होगी, लॉन्गिट्यूडनल के जो है क्रॉस में होगी, तो वो एक गोल की एक राउंड सर्किल के रूप में आपको नजर आएगी इस तरह से, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी ना, इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या मेन पार्ट थे थियोडोलाइट के आपने तीखे यहाँ पर डियर। देखिए वर्टिकल सर्किल भी आपने पढ़ लिया, वर्टिकल सर्किल भी हमने देखा भाई क्या चीज है। वर्टिकल सर्किल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे टूनेल एक्सिस बोलते हैं वो भी आप जान गए, जिसे प्लेट बबल बोलते हैं, प्लेट बबल वही लेवल ट्यूब जो मैंने बताया। अभी बचा है लेवलिंग हेड पढ़ने को, लेवलिंग हेड पढ़ना है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस अभी आपको पढ़ना है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल सर्किल क्लैंपिंग स्क्रू, स्टैंडर्ड को ही ए फ्रेम बोलते हैं डियर, स्टैंडर्ड को ही ए फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो ए फ्रेम स्टैंडर्ड आपका हो चुका है। इसमें से अपर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू, अपर प्लेट को कसने के लिए जो स्क्रू लगाए जाते हैं क्लैंप स्क्रू, उनको क्लैंप स्क्रू बोलते हैं। अपर प्लेट, अपर प्लेट वही ऊपर वाली प्लेट को जिसे स्केल प्लेट बोलते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। लोअर प्लेट या क्लैंपिंग स्क्रू, लोअर प्लेट को लूज करने के लिए, कसने के लिए जो स्क्रू लगते हैं उनको
आप लोअर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं। फुट स्क्रू वही लेवलिंग स्क्रू जिन्हें बोलते हैं, तिकोनी प्लेट्स पर जो लेवल स्क्रू है उनको जो है फुट स्क्रू कहते हैं। ट्राइपॉड टॉप, ट्राइपॉड का जो टॉप होता है, ट्राइपॉड जो 3 टांगों का जिसपे इसको सेट करते हैं डियर, ये जो हम अपना थोड़ा लाइट सेट करते हैं, तो इस पर चूड़ियां कटी होती हैं, थ्रेड्स, जो मैंने आपको ट्राइपॉड लेवल पढ़ाते समय दिखाया था वही ट्राइपॉड की बात हो रही है। तो उसी पर जो टॉप होता है उस पर थ्रेड्स कटे होते हैं और उसको अरेंज घुमाकर कसा जाता है इसको थ्रेड लाइट को, तो उसी को ट्राइपॉड टॉप की बात बोलते हैं। एटीट्यूड बबल डियर, देखिए ध्यान दीजिए, एटीट्यूड बबल वही है जो मेन बबल ट्यूब है, उसको एटीट्यूड बबल बोलते हैं। और जो प्लेट बबल है प्लेट्स के पास डियर, ये प्लेट्स जो प्लेट्स होती हैं, लोअर प्लेट जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है आपका, जो मतलब जिसमें मेन स्केल प्लेट और वर्नियर स्केल प्लेट, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सॉरी ये आपको यहां देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये देखिए जो लोअर प्लेट और अपर प्लेट का जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इसी के पास एक लेवल ट्यूब लगी होती है ना, उसी को प्लेट लेवल बोलते हैं, बिकॉज प्लेट के पास ये लेवल ट्यूब होती है इसलिए प्लेट लेवल बोलते हैं। ओके डियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए और क्या क्या चीजें हैं। अभी मुझे वर्टिकल एक्सेस आपको बताना है, वर्टिकल सर्किल क्लैंप स्क्रू बताना है, ठीक, वो भी बताऊंगा। वर्नियर आर्म, वही टी आर्म, टी फ्रेम जिसे बोलते हैं, ठीक, वर्नियर टी, वर्नियर कहाँ गया यार, वर्नियर स्टैंडर्ड, ए फ्रेम या स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, वर्नियर इसे टी फ्रेम भी बोलते हैं, इसे क्यों क्या बोलते हैं, वर्नियर फ्रेम को टी फ्रेम बोलते हैं। तो ठीक है, इसको भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएटेड आर्क, ग्रेजुएटेड आर्क वही जो इस पर आर्क बने होते हैं, जो प्लेट्स होती है सर्कुलर राउंड प्लेट्स, उन पर जो है निशान बने होते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं, आर्क, वो ग्रेजुएटेड आर्क होते हैं, वही जिसपे आप एंगल पढ़ते हो, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल जो भी पढ़ते हो बेरिंग वगैरह, उसमें जो निशान खुदे होते हैं 0 से 360 डिग्री, उसी ग्रेजुएटेड होता है, उसी जो आर्क बनता है उसी को ग्रेजुएटेड आर्क बोलते हैं। टेलीस्कोप के बारे में आपको बता ही चुका हूं। आर्म ऑफ द वर्टिकल सर्किल क्लैम्प, आर्म ऑफ द वर्टिकल सर्किल क्लैम्प, वर्टिकल सर्किल का क्लैम्प कसने का आर्म जो है, ठीक है, वही आपका टी फ्रेम से रिलेटेड है ये, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मुझे आपको बताना है, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल बताना है, लोअर प्लेट वही स्केल प्लेट जिसे लोअर प्लेट बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूं, ट्राइब्रेज, ट्राइवेट और प्लम बॉब, ये सारी चीजें आपको बतानी है अभी। तो मतलब अभी आपका नहीं हुआ है, लेवलिंग हेड नहीं बताया मैंने, वर्टिकल एक्सिस नहीं बताया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेवलिंग हेड की तरफ, ठीक है। तो लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड ना, लेवलिंग, सॉरी लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड, समतलन हेड हिंदी में बोलते हैं इसको डियर। इसमें क्या है ना कि दो प्लेट्स होती हैं, तिकोनी प्लेट्स, जिनको एक को ट्राइब्रेच बोलते हैं, ऊपर वाली जो होती है ऐसे तिकोनी प्लेट्स होती हैं इस तरह से, ठीक है, और वो बीच किनारों पर अपने कोनों पर ये फुट स्क्रू जिसे बोलते हैं हम लोग, क्लैम्प लेवल स्क्रू, फुट स्क्रू जिसे बोलते हैं, उसी पर ये सपोर्टेड होती है। तो एक वाली ऊपर वाली प्लेट को ट्राइब्रेच बोलते हैं, दैट इज ट्राइब्रेच, ट्राइब्रेच, और नीचे वाली प्लेट को ट्राइवेट बोलते हैं, नीचे वाली प्लेट को डियर ट्राइवेट बोलते हैं ना। और इसको लेवल स्क्रू या फुट स्क्रू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवल स्क्रू या फुट स्क्रू डियर, फुट स्क्रू, ठीक है डियर, लेवल स्क्रू और फुट स्क्रू। अब देखिए इसमें क्या है ना, जो मैं आपसे बात करने जा रहा था, इसी पूरे सिस्टम को डियर लेवलिंग हेड बोलते हैं, लेवलिंग हेड बोलते हैं। अब मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली में ये है, देखिए ये देखिए, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं ना, देखिए तिकोनी प्लेट्स हैं, इनके बीच में देखिए लेवल स्क्रू है, 1 2 एक ऐसे देखिए कोने पर 3 है, तिकोनी प्लेट्स होती है। ये जो पूरा सेट है इसी को लेवलिंग हेड बोलते हैं अपन लोग, इसी को डियर लेवलिंग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड,
और देखिए क्या है डियर कि ये जो स्क्रू है इन्हीं को लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू या फूट स्क्रू, लेवलिंग या फूट स्क्रू बोलते हैं डियर, लेवलिंग या फूट स्क्रू बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई बात भाई, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं जो है, अच्छा ऊपर वाली प्लेट इसी को ट्राइब्रेच बोलते हैं डियर, ट्राइब्रेच बोलते हैं, क्या बोलेंगे डियर, ट्राइब्रेच, ध्यान दीजिएगा। और नीचे वाली प्लेट जो आप देख रहे हो ना डियर, ये इसी को ट्राइवेट बोलते हैं, अल्फाबेटिकल है, नीचे वाली को ट्राइवेट, वी फॉर बॉय बाद में आता है, बी फॉर बॉय पहले आता है, तो ऊपर वाले को ब्रेथ, इसी पूरे सेट को लेवलिंग हेड बोलते हैं। अब इस एक चीज और इसमें खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत कम पता चल पाती है, जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग हेड। क्या है, शिफ्टिंग हेड। क्या होता है डियर बताता हूं मैं आपको। शिफ्टिंग हेड क्या है ना कि जैसे ये जो इसमें आप देख रहे हैं, देखिए सेंटर में इसके बीच में देखिए हुक लगा हुआ है, ये हुक लगा हुआ है, ये हुक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग अपना प्लम बॉब सेंटरिंग करने के लिए, जब हमें इसका सेंटरिंग करने के लिए इसको नीचे ग्राउंड पर सस्पेंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, अब ये टेलीस्कोप हो गया, अब हमें इसका सेंटरिंग करना है तो इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो सेंटरिंग जो स्टेशन पॉइंट है उसको सेंटर वर्टिकल सर्किल पे लाई कराते हुए, वर्टिकल एक्सिस पर लाई कराते हुए ग्राउंड पर शिफ्ट करना है, तो इसमें प्लम बॉब सस्पेंड करते हैं जिसे साहुल बोलते हैं। तो ये हुक इसीलिए बनाया गया, उसी में लटका देता है प्लम बॉब और वो फिर ट्रांसमिट हो जाता है हमारा ग्राउंड स्टेशन जो है ऑन द ग्राउंड पर, ठीक है डियर, इसीलिए लगा हुआ है। तो ये तो हुक हो गया। अब इसमें देखिए एक शिफ्टिंग हेड का अरेंजमेंट मतलब ये है डियर कि ये अरेंजमेंट ऐसा होता है ना कि इसको हम क्षैतिज समतल में आगे मतलब आगे पीछे दाएं बाएं सरका सकते हैं, इसको मेन सेंटर में लाने के लिए। इसी अरेंजमेंट को सेंटरिंग हेड शिफ्टिंग हेड बोलते हैं। इसके हेड को हम लोग मतलब ये जो हुक है आप इसको सरका सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इससे क्या होगा कि बीच में जहां भी आपको सुविधा मतलब जहां पे करना है उसको सेंटर में करके फिर सस्पेंड कर सकते हैं प्लम बॉब। तो ये बेनिफिट डियर होगा आपको, ये यहां पर फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा डियर। ओके, तो ये चीज है डियर, आपको मैं बता दूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इसका चेकअप कैसे करते हैं, इसका चेकअप कैसे करते हैं मैं बता दूं। एक इसमें जो है एक महीन से छेद होता है, छेद होता है यहीं पर हेड के पास में, ठीक है, उससे देखा जाता है, उससे देखने पता चलता है कि ये अपने सेंटर में है कि नहीं, वर्टिकल सेंटर में लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको वो भी होता है इसमें डियर, ठीक है, उसके बारे में। और अब हम लोग और देखिए क्या क्या चीजें हैं डियर। ये हो गया। इसके बाद आता है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब इसी के साथ आपको ये जो स्क्रू है उन्हीं को लेवल स्क्रू फूट स्क्रू बोलते हैं। इन्हीं को घुमा करके एक साथ अंदर या बाहर की तरफ हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको लेवल करते हैं, हम एक क्षैतिज प्लेन में लाई कराते हैं, ठीक है। लेवल स्क्रू फूट स्क्रू, लेवल स्क्रू या फूट स्क्रू जो होता है डियर। और एक बात बताएं आपको हम इसी के साथ, जिससे हम लोग बोलते हैं जो है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, जी हाँ एक्सिस भी जानना जरूरी है, वर्टिकल एक्सिस ना। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है डियर कि जिस एक्सिस के अराउंड हमारा जो टेलीस्कोप है वो क्षैतिज समतल में रोटेट करता है ना, क्षैतिज समतल में रोटेट करता है। जैसे मान लीजिए, अब मैं इसका बहुत सटीक एग्जांपल आपको बताता हूं। इसका जो एग्जांपल है, जैसे फैन, आपका सीलिंग फैन, उसका जो रॉड है जिस पर वो टंगा होता है, जो वर्टिकल रॉड है, और उसके अराउंड वो घूमता रहता है। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, उसका जो पहिया होता है आपने उसका जो जिससे बर्तन बनाता है, वो एक वर्टिकल बीच में एक्सिस होती, वो खूंटा होता है लगा होता है उसमें, और उसी के अराउंड चारों तरफ से घूमता रहता है। फैन भी उसी तरह से आप मान सकते, सीलिंग फैन एक वर्टिकल रॉड जिसमें सस्पेंड रहता है वो उसी अराउंड घूमता है। वो जो वर्टिकल रॉड जो एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं एक वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे भी इसी तरह हमारी कंडीशन, जो हमारा टेलीस्कोप क्षैतिज समतल में रोटेट करता है, तो डियर जो वर्टिकल एक्सिस उसकी जो बंदी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करता है उसी को वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं थ्योडोलाइट का। और खास बात आपको, जब हमारा टेलीस्कोप, हमारा जो थ्योडोलाइट है वर्टिकल प्लेन में मूव करता है तब तो केवल उसका टेलीस्कोप रोटेट करता है, वर्टिकल प्लेन में जब रोटेट करता है। लेकिन जब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्षैतिज समतल में रोटेट करता है तब हमारा पूरा थ्योडोलाइट पूरा रोटेट करता है। तो ये डिफरेंस है डियर। ओके, और क्या चीजें आपको अभी बतानी रह गई हैं उस पर देखते हैं हम लोग।
और इसमें एक और देखते हैं क्या है। तो लेवलिंग हेड भी आपको पता चल गया डियर। अब प्लेट बबल भी पता चल गया, वर्टिकल एक्सिस भी पता चल गया। वर्टिकल सर्किल क्लैंप स्क्रू, वर्टिकल सर्किल क्लैंप स्क्रू क्या है डियर कि वर्टिकल सर्किल के जो ढीला कसने का जो स्क्रू होता है उसको वर्टिकल सर्किल क्लैंप स्क्रू बोलते हैं। स्टैंडर्ड भी आप जान चुके हैं। फुट स्क्रू, ट्राइपॉड टॉप, ट्राइपॉड के थ्रेड्स पर, ट्राइपॉड के टॉप पर एक चीज और बताएं, ट्राइपॉड के टॉप पर एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि ट्राइपॉड के टॉप मतलब इसके जो हेड है, जो हमारा थियोडोलाइट है ना, जो आप थियोडोलाइट देख रहे हो, ये जो आप थियोडोलाइट देख रहे हो डियर, इस थियोडोलाइट का जो लेवलिंग हेड है इसके नीचे भी जो एक बॉल सॉकेट स्पिंडल, वर्टिकल स्पिंडल, ठीक है, वर्टिकल स्पिंडल ना, वर्टिकल स्पिंडल बॉल सॉकेट का अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल स्पिंडल बॉल सॉकेट का अरेंजमेंट होता है जिससे हम इसको इंक्लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि समतल में इंक्लाइन करके कस सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। तो ये भी चीज सिस्टम होता है इसके लेवलिंग हेड, इस हेड में कभी तो जो है उसमें नीचे ट्राइपॉड में, ठीक है। और क्या चीजें हैं भाई, और देख लेते हैं कुछ अगर छूट रहा हो तो। एटीट्यूड बबल आप जान ही चुके हो, ठीक है, एटीट्यूड बबल आप जान ही चुके हो। ग्रेजुएटेड आर भी बता चुके। क्लैंपिंग नट, इनको कसने के लिए क्लैंप स्क्रू होते हैं, क्लैंप नट, जी हाँ, इनको कसने के लिए क्लैंप स्क्रू होते हैं, क्लैंप स्क्रू, ठीक है। क्लैंप स्क्रू जो होते हैं डियर क्या है कि ये स्क्रू जो हमारे मेन पार्ट्स है, कंपोनेंट है थियोडोलाइट के, जैसे टेलीस्कोप हुआ, जैसे हमारा मतलब वो हुआ, और भी सिस्टम हो, प्लेट्स वगैरह हुए, तो उनको जो इसको जब कस देते हैं तो प्लेट्स वगैरह कस जाती हैं, टेलीस्कोप फिक्स हो जाता है, फिर वो रोटेट नहीं करता है, लेकिन फिर वो मूव नहीं करता, रोटेट नहीं करता। और इसी के साथ में आता है टेंजेंट स्क्रू, जिसको स्लो मोशन स्क्रू बोलते हैं, टेंजेंट स्क्रू या स्लो मोशन स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू डियर क्या होता है बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए आपने मेन स्केल प्लेट को और वर्नियर स्केल प्लेट को एक निशान पर फिक्स कर दिया भाई, 8 डिग्री 46 मिनट, ठीक। अब सेकंड उसका इंडेक्स जो है वो एक सटीक इस निशान पर लाई कराना है, एग्जैक्टली बाइसेट कराना है। तो एग्जैक्टली बाइसेट आपने क्लैम्प कर दिया, उसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, छेड़ेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। तो सेकंड मतलब मिनिमम रीडिंग तक उसको एग्जैक्टली बाइसेट करने के लिए, कोई टारगेट आप देखो उसको एग्जैक्टली बाइसेट करना अलग बात हुआ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बाइसेट करना वो अलग बात हुआ। तो उसी तरह रीडिंग को भी एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, अप्रोक्सीमेटली में चेंज डिफरेंस है। तो उसको अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेटली जो है उसको हम करते हैं, तो एक्यूरेटली जो है सेट आउट करने के लिए तो क्या होता है कि डियर उसको जो करते हैं हम लोग, उसके लिए टेंजेंट स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू का यूज करते हैं। उस साइड में लगे होते हैं, उसको घुमाने से क्या होता है, धीरे धीरे वर्नियर प्लेट स्केल प्लेट पर रोटेट करती रहती है, या ठीक है सरकती रहती है बहुत स्लो मोशन में, ठीक है। ये बेनिफिट होता है इसको टेंजेंट स्क्रू और स्लो मोशन को बोलते हैं। और आइए देखते हैं भाई क्या बचा हुआ है। टेलीस्कोप हो गया, आर्म ऑफ वर्टिकल, लाइन ऑफ साइट, हाँ लाइन ऑफ साइट बताता हूं मैं आपको। लाइन ऑफ साइट क्या क्या है कि मैं आपको सारी साइट ही बता देता हूं, ठीक है। चलिए लाइन ऑफ साइट भी यहां पर बता देता हूं। लाइन ऑफ साइट क्या होता है ना डियर, लाइन ऑफ साइट को जानने से पहले लाइन ऑफ, चलिए पहले लाइन ऑफ साइट को ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है डियर, जो हमारा टेलीस्कोप है, जो हमारा टेलीस्कोप है उसका जो आईपीस है, उसका जो आईपीस का जो सेंटर है, मतलब जो आईपीस का जो है ना सेंटर है, उस सेंटर से ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है डियर, इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली रेखा को लाइन ऑफ साइट कहते हैं।
ओके, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। लाइन ऑफ कोलिमेशन डियर क्या होता है कि डायफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को जाती हुई जो रेखा होती है उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं डियर। और लाइन ऑफ कोलिमेशन को ही लाइन ऑफ साइट कहते हैं डियर, सही बता रहा है मैं, ये इसको लाइन ऑफ साइट कट कर दीजिए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट को, लाइन ऑफ कोलिमेशन को ही लाइन ऑफ साइट कहते हैं, तो यहां से यहां तक लाइन ऑफ साइट होगा आपका, ठीक है। लाइन ऑफ साइट या इसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल सकते हो आप, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन डियर। इसके बाद जो आता है डियर नेक्स्ट, उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं डियर। सॉरी, वो जो मैं बताता वो एक्चुअली में एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है डियर बताता हूं मैं आपको। आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से डायफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली जो होती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो जाती है, ठीक है। सॉरी, इसको अभी रोक दीजिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये जरूरी नहीं, ये अभी आएगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी इस पर कोई भी एजम्पशन मत लीजिए आप, ठीक है। इसको अभी हम लोग रोक देते हैं, ठीक है, ओके। इसको अभी हम लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप को रोकेंगे। और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। और देखिए क्या क्या चीजें हैं डियर, लाइन ऑफ साइट के बाद और देखते हैं हम लोग भाई क्या क्या चीजें बची हैं। एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, अच्छा एक्सिस ऑफ प्लेट बबल बचा है, ठीक है। जो इसमें प्लेट बबल आप देख, जो एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, जो प्लेट बबल का एक्सिस आप देख रहे हैं, ठीक है, जो इसमें प्लेट बबल आप देख रहे हैं, प्लेट बबल कहाँ गया भाई, प्लेट बबल, ठीक है। तो जो प्लेट बबल होता है, जो प्लेट लेवल के पास जो बबल होता है उसी को प्लेट बबल बोलते हैं। तो उस पर जो डियर होता है, बता दूं मैं आपको, जो जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट बबल है, तो इस पर स्पर्शियां जो होती है, इसके सिरों से जो पास होने वाली रेखा होती है, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल होती है, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। ठीक, अब एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल भी होता है। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जो प्लेट्स होती हैं इसमें, उनको ये क्रॉस 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं, इनको एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल बोलते हैं। एक्सिस ऑफ, वो प्लेट बबल हो गए, प्लेट लेवल हो गया, ठीक है डियर। और देखते हैं क्या चीजें बची हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर आपका, और इसमें एक्सिस ऑफ प्लेट बबल हो, लोअर प्लेट भी आप जान चुके, ट्राइब्रेज भी ट्राइवर्ज जान चुके, प्लम्बॉब तो जानते ही हैं, बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट पार्ट्स ऑफ ए थियोडोलाइट के बारे में। अभी फंडामेंटल एक्सिस में नेक्स्ट लेक्चर, मतलब जो इसके एक्सिस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूंगा, एक सिस्टमैटिक वे में, एक वेल मैनर में, इसीलिए मैंने उस पर डिस्कशन नहीं किया है, ओके। तो तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। थियोडोलाइट आपका मोस्ट ऑफ द चीजें इसमें क्लियर हो गई पार्ट्स में, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए बने रहिए जेनिक पर, ओके। और तैयारी जरूर करिए, रिवीजन मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करिए, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।